प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आज का आपका ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन के ऊपर। क्योंकि आपका जो एसएसटी का पेपर है, यानी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसमें आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न रहते हैं। और आज हम इसमें बात करेंगे आपदा प्रबंधन में पूछे जा सकने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकने वाले ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव का आज हम खात्मा करेंगे। ठीक है, हालांकि आपदा प्रबंधन से उतने ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप देख लेते हैं, ये पहला और आखिरी वीडियो होगा आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इसको आप देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव इसी में से रहेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और आपका ये सचमुच आपका ये अंतिम प्रहार होगा आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इसको आप देख के पूरा क्लियर कर लेते हैं तो कहीं से भी आपको दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा समय को ना व्यर्थ करते हुए भाई, सबसे पहला चीज़ तो यही है कि वीडियो को देखना अगर आप प्रारंभ कर चुके हैं तो सबसे पहले तो भाई लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप बातों को ना भूलें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई उसको भी ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और देखो भाई, आप में से अगर किसी को भी जो भी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होता है, चाहे इसका आपको नोट्स अगर चाहिए होता है इस बोर्ड पीडीएफ का, तो वो आप ले सकते हैं हमारे हमारे व्हाट्सअप चैनल से। ठीक है, और हमारा ये जो व्हाट्सअप चैनल है, इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है भाई, तो आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और वहाँ पर आपको व्हाट्सअप चैनल से आप चाहे तो आप हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, ऐसे अदरवाइज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो बिना बातें करते हुए फटाफट हम देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को। और इन सारे प्रश्नों को भाई, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एकदम याद कर लेना है। ठीक है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन से। लेकिन इतना आपके लिए इनफ है कि इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना मैं आपको उम्मीद दे के चलता हूँ। तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो भाई देखो, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा देखो, सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद एक मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको याद रख के चलना है। इस बार हमने यहाँ पर डेट नहीं लिखवाया है कि किस साल पूछा गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखो, सुनामी का प्रमुख कारण रहता है भाई समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, किसमें, समुद्र में भूकंप आना, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद करते हुए चलो भाई, अगर याद नहीं है तो याद करते हुए चलो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आपका तैयार कर लेते हैं तो आपदा प्रबंधन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर आप याद नहीं करते तो फिर दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, और ये अंतिम क्लास होगा आपका इस आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव को लेकर। ठीक है, तो इसको पूरा एकदम क्लियर बाई क्रिस्टल कर लेना है। एक बार अभी देखिए, और एक बार जरूर एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार इस वीडियो को आप देख के जाइएगा। आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। देखो, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये सारे ही मानव निर्मित आपदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार क्या है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है भाई, याद करते हुए चलो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए, 1934 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1934, 5 का ए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखो भाई, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता भी है, नदी के तली में अवसाद का जमा होना भी है, और वर्षा की अधिकता भी है। यानी इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर डी का जो यहाँ पर थोड़ा ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में ये होना चाहिए था,
इनमें से सभी यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि भाई इनमें से सभी तो ये दिया नहीं है, अगर दिया रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन की हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, जल की अधिकता, ठीक है। बाढ़ आने का ही सबसे मेन कारण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे को उसका आंसर याद है। हम फटाफट से बात करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और एक कम समय में एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में भाई आपको बताना है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो भाई विश्व के किस हिस्से में आपका आया था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। याद आपको कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है यहाँ पर बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो भाई नॉर्मल सा बात है कि बाढ़ के समय पर हमें किसी ऊंचे स्थान की तलाश करनी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई तेजी में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, जब भी आग लगे तो सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इस दोनों को हम देखते हैं। इसमें बोला गया सुनामी किस स्थान पर आता है। तो भाई देखो, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सुनामी आप जानते हैं कि भाई ये समुद्र पर आता है, ठीक है। आगे इन सारे क्वेश्चनों को याद करते हुए चलो, समय आपके पास बहुत कम है, आपका एग्जाम जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, इसको याद कर लो, एक बेहतरीन अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि भाई इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोस दी जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन बना के फिर उसके बाद लगातार 2-3 दिन हम गैप कर रहे हैं, हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो भाई आप भी लगातार जुड़े रहो और लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है। एक बेहतरीन रिजल्ट आप अगर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलो भाई, और देखो आपने जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है उसका जो आपको मतलब बेनिफिट है, जिसका आपको लगेगा कि भाई जो भी पढ़ाया गया है ये क्या फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो भाई इसका जो आंसर है आप खुद कमेंट बॉक्स में एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद बताइएगा कि कितने एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन रहे, कितने नहीं रहे, ठीक है। ये तो आप खुद एग्ज़ाम जब आप देख के आइएगा तब आप खुद कहिएगा कि सर कितने ऑब्जेक्टिव या कितने क्वेश्चन आपके लड़े, कितने नहीं लड़े, ठीक है। तो पढ़ के भाई जाओ, मैं आपको कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका भी आंसर आपको हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके थे। प्लीज़ इसका भी आंसर भाई आप कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में इसका आंसर देते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन हो जाएगा। तो भाई वर्षा की कमी, ठीक है। देखो वर्षा कम होगी तो जाहिर सा बात है भाई सूखे की स्थिति आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है भूस्खलन क्या है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका आंसर हो जाएगा ए, एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूस्खलन का मतलब होता है कि भाई जो मिट्टी होता है, जमीन जो होता है उसका अपर्दन होने लगता है और वो धंसने लगता है, एक प्राकृतिक आपदा है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इन 4 ऑप्शनों में से सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा सी, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित आपका क्षेत्र है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम देखते हैं क्या बोला गया है। तो भाई समय थोड़ा हम कम लेंगे, ठीक है, और तेज़ी में सारे क्वेश्चनों को आप याद करते रहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल भी यहाँ पर आपको समय उतना नहीं देना है, यानी जितनी जल्दी चीज़ों को आप याद कर सकते हो उतनी जल्दी इसको आप याद करते हुए चले, ठीक है। इसलिए सारे ऑप्शनों को आप जानते हैं कि मैं किसी भी वीडियो में सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिर बोला गया सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो ये मकानों का जो निर्माण होना चाहिए वो समुद्र तट से दूर किसी ऊंचाई जगह पर आपको करना चाहिए। तो एक आसान से इसका ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि भाई देखो आपदा प्रबंधन से जो सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर ये हल्के सवाल होते हैं, इसमें बहुत कम ही बच्चे गलती करते हैं, लेकिन फिर भी गलती की गुंजाइश जहाँ थोड़ी सी भी हो, लेकिन हमें थोड़ी तैयारी अच्छी करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी भी गुंजाइश जो हमारे रिजल्ट के ऊपर प्रभावी ना हो सके, ठीक है। और सारी वीडियो को देखते हुए एकदम आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपका आए। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर आपको बोला गया सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका 17 का हो जाएगा ए,
यानी वर्षा जल संग्रहण करना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, वर्षा जल संग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी पर है। कहाँ पर हो जाएगा, कोसी नदी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है, याद करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, डी हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध जो आपका ये बेसिकली सतलज नदी पर बना हुआ है। सारे क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है याद कर लो, नहीं तो लास्ट में भाई पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए याद करना हो तो भाई तेज़ी से जल्दी इसको याद करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। तो 20 का हो जाएगा ए, दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका, दामोदर नदी। आगे ये एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका अधिकतर बच्चों को इसका आंसर याद होना चाहिए। और भाई कहा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि भाई बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको इसका आंसर जिसको याद ना हो। इसका आंसर भाई कमेंट में जरूर से, क्योंकि याद सबको ये मैक्सिमम बच्चों को रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 22 है भाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये धीरे धीरे बेसिकली सूखे की स्थिति आती है। इन ऑप्शनों को देखते हुए क्वेश्चन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम बढ़ते तेजी में थोड़ा सा हमारे आगे के क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में भाई आपको बताना, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन संभावनाएं गलती की इसमें अधिकता रहती है, तो आपको गलती नहीं करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है इसमें से मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला गया सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हुए फटाफट से तेजी में। ठीक है, सारे ऑप्शनों को आप विस्तार से एग्जाम हॉल में पढ़ते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम समय ही लिया जा रहा है। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ों को निपटाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 में भाई आपको बताना है भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था। तो भारत में भाई विनाशकारी जो चक्रवात आया था, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 अक्टूबर 1999 को। 19 अक्टूबर 1999। तो ये भाई अब आपको डेट भी याद रख लेना है, क्योंकि इसमें साल तो तीनों सेम ही है लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी, इसको कहा जाता है अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है, ईपी सेंटर इसको हम कहते हैं। याद रखना है भाई। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए। याद अच्छे से कर लो, अभी भी कुछ समय आपके पास है कि आप याद कर सकते हैं। और आखिरी समय में किया गया प्रयास ही आपके रिजल्ट में फ़र्क डालता है, तो भाई बहुत अच्छी तरीके से लास्ट समय को आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 27 के यहाँ पर आपको मिलता है डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। भाई ये एक बहुत बड़ा नहीं, बहुत लोग ऐसे होते कहेंगे भाई भगवान आके हमें बचा लेंगे, और उस जगह से आप अपने हाथ पैर नहीं डुला रहे, तो भाई ऐसी स्थिति में आपको भगवान के पास ही भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, एक सबसे बड़ी गलती थी। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है बाढ़ प्रबंधन में किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली हमें बांध बनाना चाहिए ताकि पानी का जो सीधा बहाव हो वो कुछ हद तक उसको हम कम कर सकें। आगे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको भाई बताना है, और हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर ही आपके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम निपटा दें। ठीक है, कम समय में एक बेहतरीन तैयारी आपको की जा सके। ठीक है, और भाई आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और उसके बाद अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी करके जरूर से आप जाइए। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको भाई बताना है कृषि सूखा होता है, तो इसमें से कौन किसको हम कहेंगे कृषि सूखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, मिट्टी के नमी के अभाव में। ठीक है, मिट्टी के नमी के अभाव में आपकी क्या होती है, कृषि सूखा, इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है इसमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इसमें से आपका कौन है, जो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका हो जाएगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड।
कश्मीर और उत्तराखंड आपका क्या है, ये अधिक भूस्खलन यहाँ पर अधिक होती है। चीज़ों को याद कर लेना है। अधिकतर यहाँ से बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, लेकिन आप गलती नहीं करें और एकदम सही सही आंसर इसको आप याद करते हुए चले। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो भाई देखो, एक आसान सा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा सी, आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही क्या कहलाता है। देखो, आपदा से बचने के लिए जो हम उपाय करते हैं बेसिकली उसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, आपदा का मतलब तो आप जानते ही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोला गया सुनामी का संबंध किससे है। एक आसान सा क्वेश्चन है और देखो भाई, सुनामी से अधिकतर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इन सब क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सुनामी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। सुनामी का संबंध आपका हो जाएगा समुद्र से। ठीक है, और इसके ऊपर एक हम वीडियो और भी बनाएंगे भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव के ऊपर हम बात करेंगे। SST का जो आपका पेपर है उसमें इसमें से सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यानी अगर मान के चलो कि भाई आग से कोई आदमी जल गया हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है सबसे पहला काम कौन सा है और सबसे वो मतलब प्रभावी कार्य उसको माना जाता है। तो 33 का हो जाएगा ये ठंडा पानी डालना। ठीक है भाई, ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको प्रक्रिया सचमुच अपनानी भी है। ठीक है, सबसे पहला कार्य आपको यही करना है, आग से जले हुए इंसान के शरीर में सबसे पहले ठंडा पानी आपको डाल देना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है। 34 का हो जाएगा ए, केबल का टूट जाना। ठीक है, देखो भाई, केबल किसी कारण से अगर टूट जाता है तो भाई संचार माध्यम जो आपका होता है, संचार व्यवस्था वो खराब हो जाती है और एक इंसान दूसरे स्थान तक जो है वो मोबाइल के जरिए चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ नहीं सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 35। आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर भवनों की आकृति होनी चाहिए आयताकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। तो बिहार के शिवहर जिले में यहाँ पर आपको सबसे अधिक बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते तेजी में। ठीक है, यहाँ पर फालतू में बातें गवाकर बातें अधिक बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तेज़ी में अपना क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला गया है किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ये तो भाई अभी आपको हम बता के आए हैं, इसका आंसर भाई प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखते हैं सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनामी को नापते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, देखो भाई बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन से उतने प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आपका इनफ है और ये एक ही वीडियो आपको मिलेगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो मैं आपको पूरी 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा आपदा प्रबंधन से। ठीक है, इस बात का पूरा फिक्र जो आप छोड़ दो और इस एकमात्र वीडियो आपका इनफ है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये एकमात्र वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसको भाई याद कर लेना है। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम अगर आप देने के बाद आप ज़रूर से आके कमेंट में हमको बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको भाई बताना है कि भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए यंत्र लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका हो जाएगा ए, तटीय भागों में, यानी जो समुद्र का तटीय भाग होता है वहीं पर तो लगाए जाएंगे। तो एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना है, तेजी में देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। तो भाई इसमें सभी को बाढ़ आएगी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फसलें बर्बाद होगी, पशुओं को भी माल जाल की काफ़ी ज़्यादा धन दौलत की काफ़ी ज़्यादा इसमें हानि होती है। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बताना है सूखे से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या है। यानी आप सूखे से अगर आप बचना चाहते हैं, सूखे की स्थिति से सबसे अच्छा उपाय क्या माना जाता है। तो 41 का पर आपका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल संग्रहण। बिल्कुल, वर्षा जल का आपको एकत्रित करना चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए ताकि सूखे की स्थिति में काम आए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 42 में आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
तो भाई इसको हम कहते हैं भूकंप केंद्र। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भूकंप केंद्र। आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मेधा पाटेकर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। याद कर लेना भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट बताए जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िए, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है किस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? एक बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर अभी आप कमेंट में भाई ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। कोई परेशानी होती है तो उसको भी आप कमेंट में हमको ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है कि सुनामी लहरें उत्पन्न होती है? सुनामी लहरें उत्पन्न होती है क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा बी, समुद्र में भूकंप से। देखो समुद्र में जब भूकंप आता है इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसी को बेसिकली भी हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और एक कम समय में ही हम सोच रहे हैं सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा सूखा वर्ष कब मनाया गया था? कब माना गया था? सबसे बड़ा सूखा वर्ष कब माना गया था भारत के इतिहास में? 46 का हो जाएगा डी, 2002 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 को। अगला आपके क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए, संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? संसाधनों की खोज के लिए होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताना है कि बाढ़ से, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बताना है कि भाई बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान किस फसल को होता है? देखो भाई बाढ़ अगर आए, देखो अगर ऑप्शन में अगर आपको रहता धान, मक्का, दलहन, इनमें से कोई नहीं, तो हम इसका ऑप्शन ए टिक कर सकते थे धान। लेकिन जब सारे ऑप्शन आपको उपयुक्त सभी दिया हो तो भाई फसलें कोई भी हो, अगर बाढ़ आती है तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है आग लगने पर जले हुए स्थान पर क्या नहीं लगाना चाहिए? ठंडा पानी तो आपको अभी बताया कि भाई ज़रूर लगाना चाहिए, तो इसमें तो क्या नहीं लगाना चाहिए? तो भाई तेल या ग्रीस, ये बहुत लोग ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो भाई ये कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है, हमने अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर लिया है, ठीक है। इसको भी आपको बताना है सुनामी की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो सुनामी की जो ऊंचाई है क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा डी, भूकंप की गहराई, तट की बनावट और लहरों की गति, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करती है कि भाई सुनामी की जो लहरें है वो किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन 51 में आपको बताना इनमें से कौन सा कार्य आपदा प्रबंधन का हिस्सा है? तो आपदा प्रबंधन का इसमें से कौन सा आपको कार्य आपको बताना है कि इसमें से हिस्सा है? और एक आसान सा भाई क्वेश्चन है, देखो पुनर्निर्माण करना, राहत कार्य करना, आपदा पूर्व तैयारी कर लेना, ये सारी ही चीज़ें इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैं भाई आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस चीज़ को आपको याद रखना है। अधिकतर इन सब क्वेश्चनों में जो भाई उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होता है 90% केस में, 90% भाई 100% नहीं, 90% केस में उपयुक्त सभी वाला ही ऑप्शन होता है। अगर आपको एग्जाम हॉल में भी याद ना रहे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो कि आपको थोड़ा डाउट में रहे और उपयुक्त सभी वाला आपके पास ऑप्शन है, और कोई विकल्प आपके पास नहीं बचता हो तो लास्टली आपको उपयुक्त सभी वाला भी टिक कर देना है। 90% केस में वही सही भी होता है, ठीक है, लेकिन 100% नहीं, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो ऐसा नौबत आपको नहीं आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई बातें ना करते फटाफट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में चक्रवात की संभावना किस तट पर अधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, पूर्वी तट पर होती है। 52 का हो जाएगा ए, पूर्वी तट। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, बोलना है भाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 53 में कि भूकंप रोधी भवन की छत कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप रोधी भवन की छत जो होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा बी, हल्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि भाई भूकंप की स्थिति में छत आपका ढह के नीचे ना गिर जाए, इसीलिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी देखनी है, ध्यान में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 54 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 54 में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली आपका बी, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है भाई कि गलती ना हो।
प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी तरह की गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप याद करते हुए चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन क्षेत्रीय आपदा है? देखो क्षेत्रीय आपदा, अगर इन चारों ऑप्शनों में हम बात करें तो क्षेत्रीय आपदा हो जाएगा पर आपका बेसिकली ओलावृष्टि। क्षेत्रीय आपदा का मतलब भाई होता है कि कोई छोटे क्षेत्र में या कोई सीमित क्षेत्र में घटने वाली आपदा ही कहलाती है क्षेत्रीय आपदा। आगे क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताना है, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक हो जाएगा डी। अभी आपको हम बोले थे मैक्सिमम केस में इनमें से सभी वाला ही ऑप्शन सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको देखना है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा बी, ये अनुचित कार्य है भाई, ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, ठीक है। भूस्खलन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर ज़मीनें क्या हो जाती है भाई, ढह जाती है, अचानक नीचे की तरफ ढह जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर कभी भी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये एक अनुचित कार्य है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बोलना है भाई कि क्वेश्चन नंबर में सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाया गया है जो कि बिहार बोर्ड में किसी ना किसी साल पूछा गया हो और 2026 के फाइनल एग्जाम में रहने की इससे पूरी संभावनाएं है, ठीक है। तो भाई इन सारे क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपदा प्रबंधन वाला जो आपका हिस्सा है जो ऑब्जेक्टिव का, उसको आप भूल जाइए। सिर्फ इतने ही से ही आपका एकदम आराम से एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी को मैं आपको कहूँगा भाई दो बार तीन बार इसी को देख के इसको याद कर लेना, ठीक है। एक बेहतरीन तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जापानी भाषा का शब्द। गलती एग्जाम में आपको नहीं करना है, जो आपको बोला गया है भाई उसको एकदम आराम से आपको देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको भाई बताना है कि यहाँ पर संचार का सबसे आसान और सुलभ साधन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 इसका हो जाएगा बी। बिल्कुल देखो भाई, चूंकि अब भाई मोबाइल का ज़माना है तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन भी आपका यही है, सुलभ और आसान भी यही है, ठीक है। इसके लिए कोई चीज़ नहीं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट खोला आपने, फटाफट अपनी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो एक सबसे आसान और सुलभ तरीका आपका मोबाइल है, इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में भाई आपको क्या बोला गया है, ठीक है। और एक अच्छा क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में भी हमको बताना है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए, महानदी, ठीक है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है। भाई कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ख़राब भी लगता है भाई, प्लीज़ कमेंट किया करो सारे बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे आप देखते हैं, ठीक है। अभी हालांकि आपकी संख्या कम है बहुत बच्चे, लेकिन धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्रेस करेगा। हमारा ये आपका ये जो परिवार है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस तो करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आप अगर अंत तक साथ देते हैं तो सब कुछ संभव है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बोला गया कि सूखे की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है भाई घास का आवरण, यानी घास अगर आपके खेत में अच्छी खासी अगर घास का जमावड़ा खेत में है तो मिट्टी में नमी बनी रहती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर आपको भाई बताना है कि आपदा आने से पहले की तैयारी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है इसका आंसर हो जाएगा ए, इसको कहा जाता है मिटिगेशन या शमन। याद रखना है, गलती से भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन का आंसर 100% सही है, कहीं से भी कोई त्रुटि किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। तो विश्वास करते हुए सारे क्वेश्चनों को आप याद कर लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने के लिए किस जानवर की मदद ली जाती है? तो भाई ये तो कोई एक बच्चा भी बता देगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर इसका 63 का हो जाएगा एक, कुत्ता, ठीक है। बेसिकली कुत्ते की मदद ली जाती है, ठीक है, क्योंकि कुत्ते में सूंघने की जो क्षमता होती है ये बाकी जानवरों की तुलना में अधिक होती है और ये सूंघ के सारी चीज़ों का पता लगा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बोलना है भाई कि हैम रेडियो का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार चूँकि आप हमारे छोटे भाई बंधु है, छोटे भाई बहन आप हैं, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है। सारे क्वेश्चनों का आंसर आप याद कर लेना है, ठीक है। एक अच्छे रिजल्ट की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो देखो भाई, इसके बाद आपको हर एक चैप्टर पर एक ऐसा क्लास आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक अंतिम प्रहार नाम से एक ऐसा क्लास आपको दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, जिससे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक तक रहेगी, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है।
और जितने भी वीडियोज़ आपको दिए जा चुके हैं सारे वीडियोज़ को भाई प्लीज़ एग्ज़ाम हॉल में बैठने से एक दिन पहले सारे वीडियोज़ को एक बार 2x पर यानी तेज़ी में करके उसको आप देख लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत एग्ज़ाम हॉल में ना आए। ठीक है, तो ये बात मैं आपको भाई कहूँगा। अच्छा रिजल्ट अगर आप लाना चाहते हैं तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बोलना है हैम रेडियो का प्रयोग कब किया जाता है। तो 64 का हो जाएगा बी, आपदा के समय। हैम रेडियो का प्रयोग हो जाएगा आपदा के समय, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में भाई आपको बताना है सुनामी के आने का मुख्य संकेत क्या है। तो सुनामी के आने का जो आपका मुख्य संकेत होता है ये हो जाएगा समुद्र का जल स्तर का गिरना। ठीक है, अगर समुद्र का जल स्तर अगर गिर रहा है तो समझ जाना है कि भाई ये सुनामी आने का एक संकेत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 66 और 67 दोनों को हम देखते हैं। आधे घंटे की क्लास हमारी हालांकि हो चुकी है, बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट आपका और लगेगा, मुश्किल से आपकी ये क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बोलना है भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। तो कितना परसेंट क्षेत्र आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा सी, 56% क्षेत्र। याद कर लेना, ये सारे डेटा अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन 56% डेटा आपको 56% आपको याद रखना है। अगला, बिहार में चंपारण क्षेत्र किस आपदा के लिए संवेदनशील है। तो 67 का हो जाएगा ए, बाढ़ के लिए। आप जानते हैं कि बिहार का आपका चंपारण का जो धरती है ये अधिकतर ये बाढ़ के लिए हमेशा ये कुख्यात है, और यहाँ पर आए साल बाढ़ की समस्या बनी रहती है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन विधेयक भारत में कब पारित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा 2005 में पारित हुआ था, याद कर लेना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बताना है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है। सुनामी एक वायुमंडलीय, जलीय, क्योंकि भाई सुनामी समुद्र में आती है, जल में आती है, इसलिए इसको एक जलीय आपदा हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे भाई हम बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बताना है नदियों में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या आता है। तो भाई एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक हल्का सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए, बहुत अच्छा लगेगा हमको। 71 में आपको बताना है कि दक्षिण बिहार किस आपदा के लिए जाना जाता है। दक्षिण बिहार किस आपदा के लिए जाना जाता है। 71 का आपका हो जाएगा 71 का बी, सूखा के लिए। ठीक है, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए फेमस है, दक्षिण बिहार सूखा के लिए फेमस है। ठीक है, ये बिहार की स्थिति ये है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी। आपको हम पहले भी बता चुके हैं भाई, ऐसा नहीं कहना कि सर आप भी कहीं तुक्का लगा के नहीं ना बोल रहे कि डी होगा, भाई नहीं है, तुक्का लगा के हम नहीं बोल रहे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर एकदम बी, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप का जो तरंग होता है, तरंग उसका आकलन किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा हम तेजी में देखेंगे। ठीक है, ताकि ये बाकी क्वेश्चन आपका थोड़ा जल्द हो सके कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा सी, बाढ़ के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई सूखा के लिए, चक्रवात के लिए तो नहीं बना जाएगा, बाढ़ के लिए बना जाता है रिंग बांध। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना है कि भूकंप का मापन किस स्केल पर 7 से अधिक होने पर विनाशकारी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 75, इसका आंसर हो जाएगा रेक्टर स्केल पर, क्योंकि भूकंप की तीव्रता इसी से मापी जाती है, रेक्टर स्केल से। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, तो भाई गलती आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस तटीय राज्य में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो सबसे अधिक चक्रवात हो जाएगा 76 के यहाँ पर आपका बी, उड़ीसा में आते हैं। ठीक है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है कि आपदा के समय कौन सी संपर्क व्यवस्था सबसे विश्वसनीय होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 77 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए, उपग्रह संचार। ठीक है, क्योंकि भाई उपग्रह संचार जो होता है, सैटेलाइट वाला सिस्टम, यही थोड़ा बचा कुचा रहता है। अदरवाइज ये मोबाइल चूँकि आपका चलता है नेटवर्क के माध्यम से, तो नेटवर्क का टावर टूट जाने से भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उपग्रह संचार ये विश्वास को बनाए रखता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताना है मरुस्थलीयों के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। मरुस्थलीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका आंसर हो जाए आपका ए, वनोन्मूलन। ठीक है, वनों का विनाश, वनों का खात्मा ही क्या है, वनों का खात्मा करने से ही मरुस्थलीकरण का विस्तार इसका हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है मकानों में
दरारें पड़ना किस आपदा का संकेत है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है इसका हो जाएगा बी, भूकंप या भूस्खलन का। ठीक है, भूकंप या भूस्खलन की समस्या से ही मकानों के जो आपकी दीवारें होती है उसमें आपको दरारें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बताना है सुनामी की चेतावनी देने वाला यंत्र सुनामी मीटर कहाँ लगाया जाता है? तो भाई ये जो लगाया जाता है ये समुद्र के तली में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 81 में आपको भाई बताना है कि क्या कहा गया है। कहा गया है बिहार की किस नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो भाई इसका आंसर हालांकि पहले भी आपको हम बोले थे कमेंट में बताने के लिए, ये हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बोला गया है कि आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा किसे कहते हैं? तो स्वर्ण घंटा के नाम से जाना जाता है आपदा के तुरंत बाद 1 घंटा के समय को ही गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है कि सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुनामी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपके 83 है 83 का हो जाएगा बी, बंदरगाह की लहरें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है सूखे की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनानी चाहिए? 84 का हो जाएगा एक, शुष्क कृषि। ठीक है, चलो भाई आसान आसान से क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। ठीक है, याद कर लेना भाई, नहीं तो दिक्कत जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बोला गया है आग लगने पर किस गैस का प्रयोग बुझाने के लिए हम करते हैं? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह आग को बुझाने के लिए सबसे कारगर गैस माना जाता है और वही ऑक्सीजन आग को और बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बताना है भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई सब कोई जानते हैं, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन दिए सारे ऑप्शन आपके सही है, यानी ये सारे कदम हम अपना सकते हैं भूकंप की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम समय में यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बताना है किस सागर में सुनामी की लहरें सबसे तीव्र होती है? क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर में। ठीक है भाई, प्रशांत महासागर में जो सुनामी की लहरें होती है ये सबसे अधिक तीव्र होती है। ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, कमेंट में जरूर से इसका आंसर बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 में आपको बताना है कि चक्रवात में केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, याद कर लेना है। तो केंद्र में जो वायुदाब होता है भाई क्वेश्चन नंबर 89 का हो जाएगा ए, निम्न दाब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में जो आपको बोला गया है कि आपदा के दौरान किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा ए, सूखा भोजन। ठीक है भाई, जैसे कि बिस्कुट आदि, चिवड़ा हो गया आपका। ठीक है, लाई, सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे होता क्या है कि भाई बीमारी फैलने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि उन भोजनों में बीमारी अधिक होती है जिस भोजन में तरल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बोला गया है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा धीरे धीरे आती है? तो भाई इसमें से जो प्राकृतिक आपदा जो आपका बी है 91 का बी, सूखा धीरे धीरे आती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 92 में सोन नदी पर बना बांध बिहार के किस क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा सी, दक्षिण बिहार को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पर 93, भूकंप रोधी मकानों के पिलर कैसे होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 93 के पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटे और गहरे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर हो जाएगा कि सुनामी आने पर मछुआरे को कहाँ नहीं जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद कर लेना है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया सुनामी का पता लगाने के लिए यंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका सुनामी ग्राफ। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कहा गया है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है?
क्वेश्चन नंबर 97 का, चूँकि देखो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में आपको बोला गया है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खिड़कियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो खिड़कियों की स्थिति 98 का आपका हो जाएगा बी, छोटी और कम रखनी चाहिए। ठीक है, आगे 99 में आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100, ये आपके आखिरी क्वेश्चन है आज के। इसमें आपको बोलना है यहाँ पर कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का इसका आंसर हो जाएगा कि आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसे जागरूक होना चाहिए। तो देखो सरकार को, जनता को, सेना को या विदेशी संस्थाओं को। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा बी, जनता को, क्योंकि भाई देखो जनता ही भुगतेगी इसको, तो जनता को जागरूक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर में कहा गया 100 में कि 2026 की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के बाद का प्रबंधन, आपदाओं के वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। तो भाई ये क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जाते जाते आखिरी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, भाई लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों यारों के बीच वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप भूल गए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है, किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी नए विषय में, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।